सादा सी चीज़ों के साथ आसान और झटपट तैयार होने वाला किशमिश वाला टी केक आज हम बनाएंगे। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर अवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। केक की एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून पिसे हुए बादाम लिए हैं। सिंपली बादामों को ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें सॉफ्ट मक्खन, 2 टेबलस्पून इसमें किशमिश शामिल करेंगे। किशमिश की जो भी टाइप आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं और 1.5 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे चीनी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इसमें हम मक्खन थोड़ा कम शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल क्रम्स की तरह का हो जाएगा, तो फिर तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसमें अच्छा सा बटरी टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मक्खन ऐड किया है, जिसकी वजह से ये इस तरह से बिल्कुल कंबाइन सा हो गया है। तो अब इसको हम इसलिए फ्रीज़र में रखेंगे और फ्रीज़र में रखने के बाद जब हम इसको निकालेंगे, हाथ से ब्रेक करेंगे तो ये बिल्कुल क्रम्स की तरह का हो जाएगा, जिस तरह का हमें चाहिए। उतनी देर में हम केक बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम एक बड़े साइज़ के बाउल में लेंगे 2 अंडे। इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। 250 ml वाला ये कप है। मेजरमेंट्स का यहाँ पर आप खास ख्याल रखिएगा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस या वनीला पाउडर, जो भी आपके पास है आप ऐड कर सकते हैं। 1/3 कप जाएगा इसमें ऑयल। इसकी जगह पर अगर आप इसमें मेल्टेड बटर या खालिस घी ऐड कर दें तो केक का टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। और आधा कप शामिल करेंगे इसमें दूध। अब हमने इसको बहुत अच्छे से एक हैंड विस्क की मदद से बीट करना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप और पौना कप मैदा। 1 कप जो है वो पूरा जाएगा और दूसरा जो कप है वो हम इसमें 3/4 कप यानी कि पौना कप ऐड करेंगे। और इसी के साथ बेकिंग पाउडर शामिल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 2 टीस्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को विस्क की मदद से बहुत अच्छे से कंबाइन करेंगे। बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। कोई भी इसमें गुठली ना रहे। इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 1 चुटकी इसमें हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे। ज़्यादा फूड कलर भी मत ऐड कीजिएगा, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप बैटर की थिकनेस नोट कर लें। मेजरमेंट्स में अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाती है तो या तो बैटर पतला हो जाता है या फिर एक्स्ट्रा थिक हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 250 ml वाला कप साइज़ है, जिससे मैंने सारी चीज़ों की मेजरमेंट्स की हैं। अगर आपका बैटर यहाँ पर पतला हो जाए तो आप उसमें 1-2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दें। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर आपका बैटर थिक हो जाए मेजरमेंट्स की गड़बड़ की वजह से, तो फिर आप उसमें 1-2 टेबलस्पून दूध ऐड कर दें। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने पौना कप यानी कि 3/4 कप किशमिश ली है। इसको हम पहले बहुत अच्छी तरह से धोएंगे और उसके बाद फ़ौरन से इसको हम किचन टॉवल या टिश्यू पेपर पर निकाल कर ड्राई करेंगे। आपने इसको पानी में भिगो कर नहीं रखना, वरना ये बिल्कुल सॉगी हो जाएगी। धोना है और फ़ौरन से इसको टिश्यू पेपर से ड्राई करना है। इसके अलावा किशमिश बड़ी है, इसको आप 2-2 पीसेस में काट लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उस तरह से ये केक में इवनली स्प्रेड होगी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। किशमिश की कटिंग कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच मैदा और इस तरह से मिक्स करते हुए मैदे की इसके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। इसके बाद इस मैदे वाली किशमिश को हम डाल देंगे केक बैटर में। अगर नीचे मैदा बच जाए तो वो आपने इसमें शामिल नहीं करना। इसके बाद इसको हम इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से रबड़ स्पैचुला की मदद से फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। देखिए किशमिश जो है वो केक बैटर में कितने अच्छे से मिक्स हो गई है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 7 इंच का राउंड केक पैन लिया था, ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। अब इसमें हम ये केक बैटर डालेंगे। इसके बाद जो हमने स्टार्ट में किशमिश वाला मिक्सचर बनाकर इसको फ्रीज़र में रखा था, ये देखें बिल्कुल क्रम्स की तरह हो गया है। अब ये हम केक के ऊपर डाल देंगे। बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर। इसको बेक होने में तकरीबन 35 से 40 मिनट का टाइम लगेगा, या आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पतीले में बेक करेंगे तो फिर इस तरह से इसके ऊपर कलर नहीं आएगा। ओवन में बेक करें या पतीले में, लेकिन केक को इस तरह से चेक करके निकालें ताकि मेक श्योर हो जाए कि केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तो लीजिए ज़बरदस्त सा टी केक यहाँ पर हमारा बेक हो चुका है और आपने देख भी लिया है केक की कितनी आसान सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट करने के लिए ज़ाहिर है ट्राई करना मस्ट है। तो ट्राई करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।